ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल जय माँ कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोले बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष की तिथि बहुत ही खास होती है। प्रदोष व्रत माँ के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ते हैं। एक माह में 2 प्रदोष होते हैं। इस दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। सोमवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है वो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोम प्रदोष व्रत 3 अप्रैल यानी कि आज है। आइए विस्तार से जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा और पूजन विधि। पूजा विधि और कथा के अलावा आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल जानकारी भी है। जैसे कि व्रती व्रत करने के बाद इस दुविधा में रहता है कि कब पानी पीना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आपकी इन समस्याओं का हल भी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको व्रत कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाना भी ना भूलिएगा। तो बिना किसी बात की देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोम प्रदोष की व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वे अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वे स्वयं का और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वे लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वे उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लेके आई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुण्य प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मण के प्रदोष व्रत के महात्म्य से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे। वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरों भक्तों के दिन भी फेर देते हैं। अतः सोम प्रदोष करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष इस बार 3 अप्रैल 2023 सोमवार को आ रही है। ऐसे में इस बार सोम प्रदोष का शुभ संयोग बन रहा है। प्रदोष और सोमवार दोनों ही भगवान शिव को अर्पित किए गए हैं। अतः इस दिन किए गए सभी व्रत व पुण्य का कई गुना फल हमें मिलता है। इस दिन देश भर में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांड किए जाएंगे। कब है सोम प्रदोष? आज का इस पंचांग के अनुसार प्रदोष तिथि का आरंभ जो है 3 अप्रैल 2023 सोमवार को सुबह 6:24 पे होगा। समापन अगले दिन 4 अप्रैल 2023 मंगलवार को सुबह 8:05 पर हो जाएगा। पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो है 3 अप्रैल को शाम के 6:40 से 8:58 श्राद्ध तक रहेगा। इसके अलावा आप अन्य शुभ चौघड़ियाँ में भी महादेव की पूजा व अर्चना कर सकते हैं। प्रदोष पर जल्दी उठकर भगवान स्नान आदि से निवृत्त होकर गणेश जी, भगवान शिव तथा माँ पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें पुष्पमाला, धूप बत्ती, देसी घी का दीपक अर्पित करें। फल में नारियल, बिलपत्र आदि तथा मावे की मिठाई चढ़ाएं। उनकी पूजा व अर्चना करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान शिव के
पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें। इस तरह आपकी पूजा पूर्ण होगी। यदि आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए शिव जी की आराधना करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युमोक्षे मामृता का जाप कर सकते हैं। कुछ बातों का इस प्रदोष व्रत में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे यदि आप भी प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, केवल फलाहार ही लिया जाता है। यदि किसी कारण व्रत ना कर पाए तो किसी गरीब बालक या भिखारी को भोजन कराएं, इससे भी आपका व्रत का पुण्य मिलेगा। उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन में भी किसी स्त्री के लिए क्लुषित भावना ना आने दें। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन अंडा, मांस, मदिरा, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि सभी प्रकार के नशों से दूर रहे, अन्यथा इससे भी व्रत का फल नहीं मिलता है। प्रदोष व्रत में क्या क्या चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ को? तो भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुण्य जीवन प्रदान किया था। अतः इसीलिए इस दिन का प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। क्या हम प्रदोष व्रत में दूध पी सकते हैं? तो इसका जवाब है आप सुबह नहाने के बाद दूध पी सकते हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प करें। प्रदोष काल में शनिदेव की पूजा कर फलाहार कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में नमक खाना वर्जित होता है। प्रदोष व्रत में भोजन कब करना चाहिए? तो प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही हम फल आहार ग्रहण करें। ध्यान रखें, प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल, सादा नमक वर्जित होता है। इस समय आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है। प्रदोष की पूजा घर पर कैसे करें? गाय के घी का दीपक अगरबत्ती से जलाकर गौरी शंकर का अभिषेक और श्रृंगार करें। इसके बाद एक पान का पत्ता, सुपारी, चावल, एक सिक्का और कुछ फूल की पंखुड़ियाँ लें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आएं और आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। इस दिन किस मंत्र का जाप करना चाहिए? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। शिव गायत्री मंत्र भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रभावी मंत्र है। इस मंत्र जाप पर आप प्रदोष व्रत या नियमित रूप से शिव जी की पूजा में कर सकते हैं। इस दिन व्रती के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि पानी कब पीना चाहिए। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर ही व्रत रखना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में फिर से स्नान करके सफ़ेद कपड़े पहनकर इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शाम को शिव पूजा के बाद आप पानी पी सकते हैं। प्रदोष व्रत करने से क्या फल मिलता है? प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत किया जा सकता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत करने से संतान रत्न की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिख के अपनी हाजिरी ज़रूर लगवाएं। तो मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक।